तो ये पप्पू यादव जी कांग्रेस से हैं मुखातिब या निर्दलीय जीत के आते हैं, तो ये हमारे छोटे भाई हैं। बुरे दिन से हम लोग भाई भाई हैं, तो कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। पहले हमारा परिवार तब पार्टी। गोपाल बाबू हम लोग पारिवारिक हैं बचपन से, बड़े भाई हैं, तो हम लोग का कोनो पॉलिटिकल रिश्ता है। हमारा दिल बड़ा है, लोग तो डरता है पार्टी हमको दल से भगा देगा या सिंबल नहीं देगा। हमको डर भय नहीं है, पार्टी भगा दे नहीं भागने वाले हैं, सिंबल काट दे नहीं कटने देंगे। हमसे कोई बड़ा नेता है ये नहीं पार्टी में, आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है। अब जब से बुरा दिन नीतीश कुमार था उस दिन से हम साथ में हैं। हमसे भले हमको नहीं ऊपर आने दिया, पार्टी के लोगों ने दबाते रहा। अरे हम भाषण देने वाले, लोगों को अपने ओर खींचने वाले, सांसद लंबा भाषण देता है, लोग समझता नहीं है। हाँ भाई, लालू यादव के यहाँ बैकवर्डों के मुंह में बोल दिया उन्होंने, हम लोग को बोल कौन दिया? अति पिछड़ा को कौन दिया? लालू जी दिए। आप ये जेडीयू में होकर कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने बैकवर्डों के मुंह में बोल दिए हैं। कोई ऐसा हीरो है गंगोत्री समाज में? क्या बात है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी के पटना स्थित आवास पर इस वक्त मौजूद हैं और सुबह सुबह एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पप्पू यादव जी से मिलने जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पप्पू यादव जी हैं और गोपाल मंडल जी भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी सुबह नाश्ता पानी सब कुछ हुआ है। सर, आप जेडीयू से हैं, ये निर्दलीय हैं, कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव है, फिर भी आप सुबह सुबह मुलाकात करने पहुँच गए हैं। देखिए, हम जदयू से एमएलए बन रहे हैं जी, और जदयू में रहेंगे। जदयू से मेरा सत्यानाश होगा, जदयू छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं। अब ये पप्पू यादव जी कांग्रेस से हैं मुखातिब या निर्दलीय जीत के आते हैं, तो ये हमारे छोटे भाई हैं। बुरे दिन से हम लोग भाई भाई हैं, तो कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। पहले हमारा परिवार तब पार्टी। तो पहले जो आपका रिश्ता है आप पहले उसको निभाएंगे? हाँ, पप्पू यादव के साथ निभा ही रहे हैं। हम इनसे उम्र में बड़े हैं, सब चीज़ में बड़े हैं, लेकिन इनसे भेंट करने के लिए हम आते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे नेता हैं जो दूसरे पार्टी के लोगों से मुलाकात करते हैं। आपका दिल बड़ा है या फिर आप किस तरह से सोचने चाहिए? हमारा दिल बड़ा है, लोग तो डरता है पार्टी हमको दल से भगा देगा या सिंबल नहीं देगा। हमको डर भय नहीं है, पार्टी भगा दे नहीं भागने वाले हैं, सिंबल काट दे नहीं कटने देंगे। अपने जो रिश्ता उससे मिलता हाँ, है। बिल्कुल। पप्पू यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? पप्पू यादव तो लोकप्रिय सांसद है ना, पूरे हिंदुस्तान का राजनीति करते हैं और हर गरीब गुरबा इनके पास आता है। रोगी से लेके शादी ब्याह से लेके श्राद्ध लेके सबको कुछ न कुछ रुपया देते हैं या उसका सपोर्ट कर देते हैं। आज आप पहुंचे, तस्वीरें वायरल हो रही, नाश्ता करते हुए, क्या क्या आप लोगों ने खाया अभी साथ में बैठ के? अरे इतना चीज़ खाएगा हम जोरा ही नहीं सकते हैं, इतना हम खैबो नहीं करते, इतना पूर्वो नहीं करेगा हमको। ये स्टाइल खाने का हम भी चालू करेंगे, इसी स्टाइल में खाइएगा? हाँ, इसी स्टाइल में बुलाएंगे। जो हमारा सहयोगी साथी है सबको बुलाएंगे, लंबा टेबल रहेगा और इसी तरह खाएंगे हम लोग। अच्छा गोपाल मंडल जी, कोई विशेष मुद्दा था जिस वजह से आपको आना पड़ा? क्या आपके सुनने में आया कि आपका बेटा जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मसला है? भूख हड़ताल पर है, हमारे बेटा आशीष मंडल बैठे हुए हैं। ये बात है कि डीएम साहब अगले कटाव में बोले थे, सीओ ऑर्डर कर दिया लिखित कि 1,20,000 प्रत्येक परिवार मिलेगा और प्रत्येक घर को मिलेगा और बसने का ज़मीन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हजारों घर था, कटने के बाद मुश्किल से 10 घर बचा हुआ है, नहीं मिला है। इसके लिए हमारा तो हम क्रांतिकारी अपने आप को बोलते हैं, हर भाषण में क्रांतिकारी सलाम बोलते हैं। मेरा बेटा है ना, जूझ गया, भीड़ गया वो। आपका हमेशा से अलग स्टाइल रहता है, किसी से डरते नहीं है, किसी को? अरे लोगों डरेंगे क्या, लोगों से प्यार करते हैं, बाकी डराने वाले को हम डरा देते हैं। डरा देते हैं? डरा। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से आपके पार्टी में जो बड़े नेता हैं वो आपके नेता पर दबाव डालेंगे कि गोपाल मंडल जी पप्पू यादव से मिल रहे हैं? हमसे कोई बड़ा नेता है ये नहीं पार्टी में, आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है। अब जब से बुरा दिन नीतीश कुमार था उस दिन से हम साथ में हैं। हमसे भले हमको नहीं ऊपर आने दिया, पार्टी के लोगों ने दबाते रहा। अरे हम भाषण देने वाले, लोगों को अपने ओर खींचने वाले, सांसद लंबा भाषण देता है, लोग समझता नहीं है, मंत्री लंबा भाषण देता है, लोग समझता नहीं। हम मुश्किल से 5-7 मिनट भाषण देंगे, लोगों को अपने ऊपर खींच लेंगे। वैसे लीडर को ने अति हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हमको नेता नहीं बनने दिया। काहे दबाता है आपको? अरे दबाता है इसलिए, क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, अपने आला कमान को मान के चलने वाले हैं। आज आप पप्पू जी से मिले, आप लालू यादव के यहाँ भी सुनने में आया कि आम पहुँचाते हैं? हाँ भाई, लालू यादव के यहाँ बैकवर्डों के मुंह में बोल दिया उन्होंने, हम लोग को बोल कौन दिया? अति पिछड़ा को कौन दिया? लालू जी दिए। लालू जी दिए। आप ये जेडीयू में होकर कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने बैकवर्डों के मुंह में बोल दिए हैं।
तो हम पुराने रिश्ता को कैसे ख़त्म कर दें? उनके यहाँ भी हम आते जाते रहे हैं। देखिए, ये हिम्मत की बात होती है कि कोई नेता दूसरे दल में रह करके और अपने क्षेत्र के विकास के लिए दूसरे दल के नेताओं से मुलाकात करता है। बहुत बड़ी तस्वीर है। पप्पू यादव जी भी यहाँ बैठे हैं। सर, जेडीयू के विधायक हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं। गोपाल मंडल जी ने आपसे मुलाकात की। अरे गोपाल बाबू, हम लोग पारिवारिक हैं बचपन से, बड़े भाई हैं, तो हम लोग का कोनो पॉलिटिकल रिश्ता है? धर्म अब इतना बड़ा कटाव हो रहा है तो गंगा, कोसी, महानंदा, कमला बलान, बूढ़ी बलान, जब हम लोग उस इलाके की जो स्थिति है 73% बाढ़ से है और गाद को लेकर के गंगा में लगातार चल रही है, गाद जमता जा रहा है और जितने पैसे आते हैं सब वहाँ के ठेकेदार, पट्टेदार और पदाधिकारी मिलके गंगा का पैसा, गंगा के बांध का पैसा नौगछिया, गोपालपुर हर समय कटता है। तो हम तो इंक्वायरी की मांग कई बार कर चुके हैं कि जितना नौगछिया में काम हुआ है इसकी इंक्वायरी करिए, पैसा ठेकेदार से लीजिए। और अभी जो सबोर में जो कट रहा है वो जो सबसे बड़ा मसाड़ू गांव है, मसाड़ू, इसके पहले लगे 90% गांव घर कट गया। अगले बार कटाव हो रहा था तो उसकी ज़मीन कलेक्टर सीओ को आदेश हुआ, फिर हुआ कि 1,20,000 रुपया उसको दिया जाए, बसोबास में सो मिला ही नहीं। तो 1,20,000 दिया जाए, बसोबास में मिला ही नहीं। का है भाई? और लगातार कटाव हो रही है, गांव के गांव कट रहे हैं, भागलपुर से लेकर के इधर सुल्तानगंज से लेकर के सब जगह। तो हालात अच्छे नहीं हैं। बाढ़ की स्थिति आ गई। आप एंटीरोजन का भी काम करते हैं और फ्लड फाइटिंग का भी काम करते हैं। एंटीरोजन सालों भर आप ठेकेदारी करते हैं, सारा पैसा लेते हैं, फिर फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों लूट लेते हैं। तो जो हम लोग का जो पूरा का पूरा 14, 16, 18 नदी है, गंगा से लेकर के घेरिएगा आप, गंडक से लेकर के महानंदा से लेके कमला बलान, भूती बलान, केहर, कनहर, उसके बाद कई ऐसी नदियां हम लोग के यहाँ हैं। तो आप लोग छोटी छोटी नदियां हैं। क्षेत्र में दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे इन सब मुद्दों पर? तो अब लीजिए, जब बाढ़े पर नहीं लड़े हैं, जनता के लिए हम दोनों नहीं लड़े हैं, कहीं रहे तो कौन आवाज़ उठाएगा? तो 21 तारीख के बाद ये मुद्दा उठाएगा। ये इनका कहना था कि सर केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है, सब लूट लिया है, यही कहने आए थे, तो आप इस मामले को उठा लीजिए। तो हमने कहा कि हाँ भाई साहब उठाएंगे। तो एकदम हम लोग मिल के लड़ेंगे। भागलपुर, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, ये जो इलाका है ये हम लोग की माँ के तरह न है, हो हम लोग से अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है। तो अब हम उनकी बात ना करें तो किन की लड़ाई लड़ें भाई? तो इसलिए 21 तारीख के बाद ये मुद्दा उठेगा, इसलिए गोपाल मंडल जी ने बड़ा हिम्मत दिखाया। वो कह रहे हैं कि हमारा टिकट कट जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रिश्ता है पप्पू जी से या फिर जो भी व्यक्तिगत है उसको निभाते रहेंगे। एक बात बताइए, व्यक्तिगत रिश्ते में सब जगह नहीं जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते में जाते हैं सब लोग। आज से रिश्ता है, 83-84 से रिश्ता है। और मैं आज सच कहता हूँ, गंगोत्री समाज में जितनी बड़ी हीरो ये हैं, कोई नहीं हो सकता। तो ये देखिए कि जनहित के मुद्दे को लेकर के गोपाल मंडल जी और पप्पू यादव जो की बात, इससे ज़्यादा कौन उठाएगा? कोई ऐसा हीरो है गंगोत्री समाज में? क्या बात है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें एक अपने आप में खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र की खूबसूरती आज यहाँ पर दिखी है कि एक दूसरे दल के समर्थक, निर्दलीय सांसद और एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक जो अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर के एक हो गए हैं। और इनका कहना है कि वो क्षेत्र हमारा है तो लड़ेंगे हम ही, चाहे दल पार्टी कोई भी हो, उस मायने नहीं रखता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।